हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने जो फंक्शन टॉपिक्स में हमारी एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चंस थे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को करके ना हमारा पूरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से डीपली क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, बिना कॉन्सेप्ट के मैथ नहीं होती। तो हम एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या बोल रहा है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कुछ उसकी लिमिट दे रखी है, ये एक फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है। वो बोल रहा है कि एफ जो फंक्शन है, एफ क्या शो करना है कि एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। बच्चों, कोई फंक्शन कब होता है, कब होता है कोई फंक्शन, फंक्शन कब होता है, सेट ए एलिमेंट हैज अ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कोई सेट ए का एलिमेंट वन और ओनली वन इमेज देगा, सेट बी में वही क्या होगा, सेट होगा। तो बच्चों हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अगर ये 3 पे देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंट इमेज देगा ये, क्योंकि इसमें अगर 0 वैल्यू डालूंगा तो कुछ और वैल्यू देगा। एफ एक्स की वैल्यू 0 दूंगा तो ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 आएगा, 2 रखूँगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट आती रहेगी। पर ये देखो 3 पे ये भी कर रहा है, क्योंकि एक्स की लिमिट क्या है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन क्या है 3x के लिए, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो बच्चों 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है। तो हम 3 पे चेक करेंगे। अगर 3 पे इसने एक ही इमेज दी तो क्या हम समझ जाएंगे, अगर इसने सेट बी में अगर एक ही इमेज दी तो हम समझ जाएंगे ये एक फंक्शन है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि फंक्शन क्या होता था बच्चों, फंक्शन क्या होता था, देखो सेट ए का एलिमेंट बी में कोई, बी में क्या 4 5 6 कोई एक ही इमेज दे रहा हो तो क्या हो सकता था, बोल सकता था, ठीक है। बट हमारी कंडीशन क्या होती थी, ये कंडीशन नहीं होती थी, ये कंडीशन नहीं होती थी ना हमारी बच्चों, ये वाली कंडीशन नहीं होती थी ना कि 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, ये नॉट फंक्शन होता था। बट ये वाली कंडीशन हो सकती है हमारी, ये वाली देखो 2 की 4 इमेज है, 1 की 4 इमेज है। ये वाला तो फंक्शन होता था बट ये वाला फंक्शन नहीं होता। तो बच्चों अब चेक करते हैं, अगर हमारा एक्स स्क्वायर और 3x पे अगर ये वैल्यू हमारी क्या देगा, ये वाला कोई फंक्शन है, ठीक है। चेक करना है, बस हमको बताना है। अगर एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, और किस पे चेक करना है हमको, एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। तो बच्चों कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ठीक है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पे पुट कर चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ भी 3, तो बच्चों कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बच्चों क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। अब मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे 3 पे क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। इसमें 9 का एलिमेंट है तो 9 आ रहा है। तो देखो ये एक ही इमेज दे रहा है ना, मतलब 3 से क्या है, एक्स स्क्वायर, देखो ये बच्चों ये वाली कंडीशन हो जाती है ना हमारी, जिस एक्स स्क्वायर और क्या है 3x है, ये एलिमेंट क्या है, ये 9 है, ठीक है। ये इससे इमेज दे रहा है, ये इससे इमेज दे रहा है। ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो सकती है ना। तो ये क्या होता था, हमारा फंक्शन होता था। F1 क्या हो गया हमारा, ये क्या बच्चों हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं। देखो यहाँ से तो डिफरेंट इमेज है, फिर क्या आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। तो हम 2 पे चेक करेंगे। अगर 2 पे हमारा क्या कर सेम एलिमेंट, अब देखते हैं क्या कितनी कैसी इमेज देगा, ठीक है। अब जी एक्स फंक्शन चेक करते हैं। जी एक्स फंक्शन क्या हमारा, एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर बच्चों चेक करते हैं। 2 पे कितना आएगा बच्चों, 4। अब जी एक्स एक और फंक्शन दे रखा है, क्या है बच्चों, 3x। यहाँ एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, 6। अब देखो बच्चों ये कंडीशन क्या आ गई बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर और 3x क्या रहा बच्चों, नहीं सॉरी हाँ हुआ। देखो बच्चों क्या रहा है, देखो 2 पे ही दोनों इमेज क्या दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू और 3x है ना, एक्स स्क्वायर और 3x। तो देखो एक ही वैल्यू से क्या आ रही है, दोनों में जा रही है। मतलब एक एक्स से कितनी वैल्यू, 2 से कितनी वैल्यू आ रही है, देखो बच्चों क्या आ रही है, एक 4 आ रही है, एक 6 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है। मतलब ये कंडीशन तो नहीं होती थी, बट हमारी यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे क्या था, देखो क्या था, 3 था और 3 से क्या आ रहा था, 9 ही आ रहा था ना, 3 से 9 आ रहा था। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट से 2 इमेज दे रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, तो हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले बच्चों क्या बोल देंगे,
ये फंक्शन है, बोलना क्या है, एक्सप्लेन तो करना नहीं हमको, बतानी तो फंक्शन है कि, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो जी इज़ नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये दिस इज नॉट अ, जी इज नॉट अ, सो जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में, ये फंक्शन क्यों है और ये फंक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। हमारी एक ही डेफिनेशन फंक्शन के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही, दैट्स इट। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो ये क्वेश्चन। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है हमको, ये कंडीशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू, तो इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1.1 माइनस 1। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 1.21 माइनस 1.10। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 0.21 अपॉन 1 हो जाएगा। तो जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1, वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2.1 आंसर आ जाएगा इसका ना, पॉइंट से पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट एक पॉइंट हटेगा तो 2.1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर, इजी क्वेश्चन था बच्चों ये तो। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों थर्ड। अब देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। डोमेन क्या होगा बच्चों, ये वाली वैल्यू जिसमें इसमें जीरो ना आना चाहिए, अगर इसमें जीरो आ गया तो ये वैल्यू क्या डिवाइड हो जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा। तो इसमें ऐसा फंक्शन, ऐसी वैल्यूज जो जीरो ना हो तो वो वाली वो क्या हो जाएगा, उसको हम डोमेन टोटल रियल नंबर से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, डोमेन बन जाएगा। तो पहले इसको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 12 नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों कितना 12 के फैक्टर कितने होते हैं बच्चों, अगर 12 के फैक्टर करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 6 3 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल। तो बच्चों x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस, तो x माइनस 6 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 और 6। तो ऐसी कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा डोमेन क्या हो जाएगा फिर बच्चों 2 और 6 माइनस कर देंगे टोटल रियल नंबर में से बस, तो क्या हो जाएगा रियल नंबर माइनस 2, 6, ठीक है। ये बच्चों क्या आ गया, हमारा डोमेन आ गया। यहाँ पे ये यही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है 2 माइनस 6, ये हमारा क्या है डोमेन है बच्चों। आ गया ना, ये अच्छा इजी क्वेश्चन था ये। इसमें जीरो वैल्यू, ये इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो आएगा तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इसमें जीरो नहीं आनी चाहिए, तो ये 2 पॉइंट्स में जीरो नहीं आएगा, तो रियल नंबर में से इसको हम माइनस कर देंगे तो डोमेन हो जाएगा बस, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड फिर बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस एफ डिफाइन। बच्चों ये फंक्शन दे रखा है मेरे को, एक रियल फंक्शन है, इसका क्या निकालना है बच्चों, मेरे को डोमेन निकालना है, ठीक है। बच्चों ये देखो यहाँ पे अगर कोई भी रूट में वैल्यू होती है तो उसमें कभी माइनस वैल्यू नहीं होती ना। अगर इसमें बच्चों मैं -1 रखूँगा तो -2 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों -2 रखो, -2 हो जाएगा। और -2 रूट में कभी वैल्यू होती नहीं है ना। अगर बच्चों देखो यहाँ पे ये है ना x माइनस मैंने, अगर बच्चों इसमें मैंने -1 रखा तो कितना हो जाएगा -2, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब माइनस का 2 रूट में होती नहीं है। अगर बच्चों इसमें जीरो भी रखता हूँ ना, x के जीरो रखता हूँ तो -1, तब भी क्या हो जाएगी बच्चों -1 हो जाएगी। तो बच्चों माइनस वैल्यू तो होती नहीं है। तो बच्चों इसमें मेरे को सारी वैल्यू कहाँ तक रखनी पड़ेंगी, कहाँ तक रखनी पड़ेंगी बच्चों वैल्यू। देखो अगर मैं 1 रखता हूँ ना 1, तो 1, 1 तो क्या हो रहा है बच्चों 0 हो रहा है। तो मैं 1 तो रख सकता हूँ पर 0 भी नहीं रख सकता। तो मेरी वैल्यू क्या होगी बच्चों इसमें, मेरा बच्चों डोमेन क्या हो जाएगा इसका, बच्चों इसका मेरा डोमेन क्या होगा। अगर मैं x -1 मेरे को पता चल गया कि इसमें 1 से ज़्यादा रखनी है, क्या रखनी है बच्चों ग्रेटर देन 0 रखनी है वैल्यू, क्या रखनी है मेरे को ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं रखना बच्चों, ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखनी है। तो बच्चों क्या हो जाएगी मेरी x 1 की वैल्यू उधर चली जाएगी, ठीक है। नहीं बच्चों इक्वल टू तो रख सकते हैं ना। अगर इसको 1 को ले जाऊंगा तो मेरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ और 1 से ज़्यादा पुट कर सकता हूँ।
उससे कम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट कर रहा हूँ तभी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं ये कंडीशन मान लेता हूँ, अगर 1 को इधर ले आता हूँ तो मेरी कंडीशन क्या होगी, ये होगी। तो बच्चों मेरा डोमेन क्या आ गया बच्चों मेरा, तो बच्चों मेरा डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या आ गया बच्चों, देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी में हमेशा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमारा कैसा इंटरवल होता है बच्चों, ओपन इंटरवल होता है। तो याद रखना जहाँ भी इन्फिनिटी आएगा वहाँ ओपन इंटरवल लगाना। ठीक है, अब बच्चों अब हम निकालते हैं इसकी रेंज, रेंज निकालते हैं। ठीक है बच्चों, रेंज निकालते हैं। तो फंक्शन क्या है बच्चों, y इजिकल टू रूट एक्स माइनस 1। अगर स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड तो बच्चों क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, y माइनस प्लस 1 इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, और बच्चों x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो मेरे को y का स्क्वायर करूँगा तो 0 आएगा। तो बच्चों मेरी रेंज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों रेंज, देखो 0 है ना, 0 रेंज कितनी आ जाएगी, मतलब देखो अगर इसमें 1 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा ना, देखो अगर इसमें 1 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, और 1 के बाद से जो वैल्यू पुट करूँगा तो रियल नंबर आती जाएंगे। आप खुद इमेजिन करके देखो, अगर इसमें 1 पुट कर रहा हूँ, देखो 0 भी नहीं पुट कर सकता था इसमें, मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 0 भी नहीं पुट कर सकता। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रही है वैल्यू, रेंज कितनी आ रही है, 0। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये डायरेक्ट भी निकल सकती थी, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू आएगी तो 0 आ गई। और बच्चों 1 से बड़ी जितनी वैल्यू रखता रहूँगा कुछ ना कुछ आती रहेगी ना, तो कैसी आती है, इन्फाइनाइट तक आती रहेगी रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ओपन इंटरवल। क्या आएगा बच्चों, ओपन इंटरवल। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, आ गया होगा समझ में। रेंज मैंने इसकी ये डोमेन इसका ये निकाला, रेंज मेरे को 1 से पता है, 1 रखूंगा तो 0 आएगा, 1 से बड़ी रखता रहूँगा तो सारे इन्फाइनाइट नंबर रख दूंगा, रियल नंबर रख दूंगा तो आते रहेंगे ना इन्फाइनाइट तक। तो ये आ गया मेरा रेंज। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। ये मॉडुलस क्या दे रखा है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है मेरे को। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन। तो बच्चों इसकी डोमेन वाली बात है, तो इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना, पर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। तो डोमेन इसका मेरे को पता रहता है, क्या रहता है बच्चों इसका डोमेन, हमको पता है इसका डोमेन क्या है बच्चों, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन क्या आएगा बच्चों मेरा, रियल नंबर। क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर। बच्चों रेंज निकालिए ना, रेंज। ठीक है, रेंज अगर ये बच्चों आंसर कैसा देता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, हमेशा कैसा देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। कैसा देता है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, अगर बच्चों इसमें 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। और मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, उसमें हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो बच्चों इसकी रेंज कहाँ से आ रही है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। अच्छा इसमें 1 रखूंगा, रियल नंबर 1 रखता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, -1, मतलब 1 - 1 0। ठीक है, ठीक है, अगर मैं -1 रखूंगा तो +2 आएगा, -3 रखूंगा तो प्लस क्या कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, मैं प्लस का 4 आएगा। मतलब जो भी नंबर रखूंगा फिर कम से कम जो 0 नंबर आ सकता है, क्या आ सकता है बच्चों उसमें, 0। और बच्चों पॉजिटिव नंबर कहाँ तक जा सकता है, इन्फाइनाइट तक जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रखूंगा, 100 रखूंगा तब भी क्या आएगा, 99 आएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, माइनस का 99 रखूंगा तब भी क्या आएगा, प्लस का 100 आएगा। तो कहाँ तक जा सकता है बच्चों, इन्फाइनाइट तक। तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी ये। ठीक है, डोमेन और रेंज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों इसकी डेफ क्या होता है, इसकी तो क्या है, x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है बच्चों, आंसर बच्चों ये है, डोमेन इसका ये है, रेंज रहा, ये यही कंडीशन। बच्चों वीडियो को पॉज करो, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या होता है, लेट f हमारा ये फंक्शन दे रखा है, x बिलोंग्स टू r, बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन सॉल्यूशन करते हैं। फंक्शन फ्रॉम कहाँ से है बच्चों,
आर इंटू आर, एक ये फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ठीक है, फंक्शन आर से आर है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होती है, अगर मैं ऐसे करके आपसे बोलूँ ये क्या होती है, एक्स होती है, और ये क्या होती है बच्चों, वाई होती है, क्या होती है बच्चों, वाई होती है ना, क्या होती है बच्चों, वाई। तो मैं इसको ये लिख दूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों लिख सकता हूँ एक्स यहाँ आ गया, और ये वाली टोटल वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू ये होती है ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बच्चों, बताओ मेरे को, लिख सकता हूँ ना बच्चों। तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, अगर बच्चों इस जगह मेरे को क्या है, क्या नहीं रखना, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखता हूँ, कोई भी वैल्यू रखता हूँ, अगर देखो -1 भी रखूँगा तो +1 आ जाएगा, तो ये 0 तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ठीक, ओके, -1 रखता हूँ वही प्लस हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा तो वो क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से तो क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी ना, और बड़ी रहेगी तो वो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा ना, आंसर क्या आएगा ये वाला, हमेशा 1 से छोटा आएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू रखो, आप रख के देखते हैं यहाँ पे, चलो ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर रखा मैंने 4 रखा, चलो 4 2 रखा, 2 का 4 1 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों, 4/5, तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 से छोटा आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बच्चों, क्या आएगा बच्चों, 1 से छोटा आएगा नहीं आएगा। तो मेरे को एक कंडीशन क्या पता चल गई कि इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की लेस देन क्या है, 1 आएगी, लेस देन क्या आएगी, लेस देन हमेशा 1 ही रहेगी, मतलब इसमें कोई वैल्यू पुट करूँगा हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, ठीक, ठीक है बच्चों, 1 आएगी। और देखो एक और कंडीशन क्या है, और इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 1 आएगी, बट 0 से हमेशा बड़ी आएगी, क्या आएगी बच्चों, हमेशा 0 से बड़ी आएगी। देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ पर 0 से हमेशा बड़ी आएगी, अगर इसमें -1 भी पुट कर रहा हूँ तो बच्चों क्या आ रहा है, 2 हो रहा है ना, 0 फंक्शन नहीं होगा ये, इसमें आप कोई वैल्यू ऐसी पुट करके दो क्योंकि 0 हो जाए, क्योंकि नीचे क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर, अगर -1 स्क्वायर है वो प्लस कर देगा, तो हमेशा वैल्यू किससे बड़ी आएगी, एक कंडीशन क्या आएगी बच्चों, इसमें हमेशा वैल्यू किससे बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी, क्या आएगी बच्चों, 0 से बड़ी आएगी, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि क्या है, अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ मैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो पर बच्चों 0 से छोटी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या आएगी मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये है, तो ठीक है, एक कंडीशन ये बच्चों, एक कंडीशन ये है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो बच्चों क्या बोल सकता हूँ, देखो मेरी कंडीशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन नहीं सॉरी लेस देन 1 था, लेस देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरी रेंज क्या आ गई, तो बच्चों मेरी रेंज क्या आ गई, इसको अगर मैं रख करता हूँ तो बच्चों मेरी रेंज क्या आ रही है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, वैल्यू 1 तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू 0 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है, कितनी आ सकती है बच्चों, 1 नहीं 1 से छोटी आएगी, कितनी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो मेरी रेंज क्या होगी बच्चों, 0 से लेके 1 तक जा सकती है, ओपन इंटरवल है बच्चों, 1 नहीं होगी, 0.99 तक हो सकती है पर 1 नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी रेंज होगी। अच्छा बच्चों थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था हमने, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज बिगर देन द, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
डिनोमीटर इज बिगर देन न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, लेट एफ और जी है वो आर से आर तक है, वी डिफाइन रिस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स का फंक्शन एक्स प्लस वन और जी एक्स का दे रखा है। मेरे को क्या करना है, ऐड करना, माइनस करना और डिवाइड करना। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक था, अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, पहला हम सॉल्व करते हैं, एफ प्लस जी इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स प्लस जी एक्स, कितनी वैल्यू बच्चों, 2x एक्स प्लस वन प्लस 2x माइनस 3, कितना हो जाए, x 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ठीक है बच्चों, एक ठीक है। अब बच्चों सेकंड करते, सेकंड क्या है, f माइनस जी, एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस 3। सेकंड बच्चों इसका आंसर जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं में। फोर्थ क्या है बच्चों, एफ अपॉन जी एक्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स प्लस वन और ये कहेंगे 2x माइनस 3। एक बच्चों ठीक है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा इसका। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। एडिशन था बस इनका, एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिविडेशन। ठीक है, डिवाइड करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट एफ हमको दे रखा है, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई, एक फंक्शन क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन दे रखा है। डिटरमाइन मेरे को ए बी करना। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। इसमें मेरे को 1 एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। अगर बच्चों देखो मेरे को निकालना क्या, ए और बी निकालना ना, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को। ठीक है, ठीक है, मेरे को ए और बी निकालना है। तो देखो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी। फंक्शन कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर मतलब ना, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगर बच्चों देखो यहाँ पे ये क्या होता है बच्चों हमारा एक्स, और ये क्या होता है बच्चों वाई। वाई किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर। वाई और एफ एक्स एक ही बात है, ये एक्स है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 1, तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा, ए प्लस बी। और ये किसके किसके बराबर था, ए प्लस बी। बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर, 1 किसके बराबर बच्चों, 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया 1। कंडीशन बताओ। ठीक है, अगर बच्चों एक्स मैंने कितना पुट किया बच्चों, 2, तो F2, तो बच्चों कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, और 2a की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, इक्वल टू 3 है ये। बच्चों लो ऐसे कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी। बच्चों ये F2 किसके बराबर है, 3 के बराबर, 3। अब देखो बच्चों, अब क्या जीरो पुट करते हैं, F0 जीरो पुट करूँगा तो क्या आएगा बच्चों,
बी क्या आएगा बच्चों, बी। तो जी और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। तो भाई बी ये वैल्यू -1, ठीक है। अब बच्चों क्या पुट करना है मेरे को, -1। जब f-1 पुट करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, -a + b। और f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। तो -a + b कितना है बच्चों, -3। ठीक है, मेरे को a + b की वैल्यू फाइंड। बच्चों इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन ले लो आप, कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लो। चलो बच्चों हम ये वाली 2 इक्वेशन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो नीचे वाली 2 ले लो, आप ये वाली ले लो, ठीक है। देखो b की वैल्यू क्या है, -1। b की वैल्यू मेरी -1 आ चुकी है, a की वैल्यू और निकालनी। अगर मैं a की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा -1, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। बच्चों a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, -1। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। बच्चों यही इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, फंक्शन ये था हमको, ये तो बस उस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। एक्स की वाई की वैल्यू पुट करते हैं और इजीली हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा होता है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर। ये हमको एक रिलेशन दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन है उसमें। फिर बोल रहा है आर द फॉलोइंग ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बच्चों एक कंडीशन बोल रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये एक मिनट जस्ट मिनट बच्चों, फॉलोइंग ट्रू पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या बच्चों, ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू आर, और ये कंडीशन है, ठीक है बच्चों। वैसे तो ये क्वेश्चन ना क्लास 12 का क्वेश्चन है, इसके बाद की वो है कुछ प्रॉपर्टीज में से रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ना, उनके बेसिस उनके ऊपर है क्वेश्चन, पर इसमें मिसलेनियस में दे दिया है तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम करेंगे और इतने अच्छे से करेंगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं प्यारे प्यारे अक्षरों में। मेरी राइटिंग इतनी प्यारी है नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बच्चों। मैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, तो उसको भी कंट्रोल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे और अच्छा सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कंडीशन है बच्चों। अब ये बोल रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर बच्चों चेक कर लेते हैं, हमारे पास ए कोई नंबर है तो नहीं है ना, ये क्या है ए और ये क्या होता है बच्चों बी, जैसे कि ये एक्स होता है और ये वाई होता है, दोनों जगह उन्होंने ए दे दिया। और कंडीशन क्या हमारी ये फुलफिल करनी है मेरे को, कंडीशन क्या फुलफिल करनी है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अगर बच्चों ये बोल रहा है ए बराबर आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर बच्चों ए को रखा मैंने 1 नहीं बच्चों 2 रखते दिखते हैं। ए को बच्चों मैंने क्या रखा 2 रख के देखता हूँ, ठीक। चलो पहले 1 ही रख के देखते हैं। 1 रख के देखूंगा तो ये वाली कंडीशन क्या आएगी बच्चों, 1 रख के देखता हूँ मैं। अगर 1 रखूंगा तो 1 बराबर 1, तो कंडीशन क्या आ गई बच्चों, चलो 1 बिलोंग्स टू आर आ रहा है। ये कैसी कंडीशन बच्चों, ट्रू आ गई। पर बच्चों मैं क्या रखूँगा, ये 2 रखता हूँ। 2 ए की वैल्यू क्या रख दी मैंने बच्चों, 2 रख दी। और यहाँ पे ये भी वैल्यू क्या 2 ही है, चलो बी को 2 मारा यहाँ पे। तो बच्चों 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो ये तो बच्चों नॉट इक्वल टू आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, बिलोंग्स टू आर। ये बच्चों कंडीशन कैसी है हमारी, फॉल्स। कैसी कंडीशन बच्चों ये, फॉल्स। कैसी कंडीशन आ गई बच्चों, फॉल्स। ये क्या बोल रहा है कि ये होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब कोई भी वैल्यू रखी तो ये दोनों कंडीशन कैसी रहनी चाहिए बच्चों,
बराबर रहनी चाहिए। तो 1 1 पर तो कंडीशन फुलफिल कर रही थी, 1 1 रखा, यहाँ 1 आ गया। बट जैसे मैंने 2 रखा, यहाँ तो 2 था, पर साइड में कितना आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इक्वल टू, ये तो इक्वल टू नहीं होता, तो ये कैसा आ गया बच्चों, फॉल्स हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी है बच्चों, फॉल्स। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी आ गई बच्चों, हमारी फॉल्स आ गई। मतलब फॉलोइंग दी, ये क्या हमारा फर्स्ट क्या फॉल्स है। अब करते हैं बच्चों सेकंड करते हैं, चलो सेकंड याद रखेंगे। सेकंड क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, अगर बच्चों, अगर ए की वैल्यू बच्चों मैंने क्या रखी यहाँ पे 4 रखी, और बी की वैल्यू बच्चों कितनी रखी 2 पुट कर दी मैंने, ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और मेरे पास कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर बच्चों ए की वैल्यू 4 रखता हूँ, ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, बी ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू सॉरी कितनी रखी मैंने 4 रखी, और बी की वैल्यू 2 रखी, तो कितना आ गया, ठीक है 4,4 आ गया, 4,4 आ गया, तो ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन तो सही है भाई। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर है, अब बी ए, अब क्या है बी ए, अब देखो बी ए ना, तो इसका मतलब क्या बी, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी थी 2, ए की वैल्यू बच्चों कितनी थी 4, और 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16। ये तो बच्चों इक्वल टू नहीं आया, ये तो क्या बच्चों इक्वल टू नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इम्प्लाइज करके देखना था, तो बच्चों की कंडीशन कैसी है फॉल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए इक्वल टू बी स्क्वायर था, मैंने ए की वैल्यू 4 रखी, बी की वैल्यू 2 मानी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 थी और ये 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है बी कॉमा ए है ना, अब बी की वैल्यू मैंने क्या 2 रखी थी, 2 थी, ए की वैल्यू 4 थी, तो 16 आ रही, तो 2 इक्वल टू 16, ये तो अलग वैल्यू आ रही थी, तो ये दोनों कंडीशन से साथ में, तो कैसा आ गया बच्चों फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब बच्चों थर्ड पार्ट क्या बच्चों हमारा, थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों ए की वैल्यू रखते हैं हम 16 और बी की वैल्यू रखते हैं बच्चों, ए की वैल्यू रखते हैं 16 और बी की वैल्यू रखते हैं 4, फिर चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ए बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे क्या कंडीशन क्या थी, वही है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पर फुलफिल कर रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये कितना आ गया 16 और 4 का स्क्वायर भी कितना आ रहा है बच्चों 16 आ रहा है। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू आर, बट अब यहाँ पे सी की वैल्यू और ले लेते हैं, सी की वैल्यू क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों 2 ले लेते हैं, सी की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों, ठीक है अब क्या हो जाएगा बच्चों b इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्योंकि बी सी है, अब यहाँ पे ए बी मत देखो, बी सी देखो, बी या फर्स्ट वाले को ए माना और सेकंड वाले को हमने सी मान लिया, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने बी की वैल्यू क्या रखी बच्चों 4 और सी की वैल्यू बच्चों को 2 का स्क्वायर, तो 4 आ गई। चलो ठीक है, ये भी क्या हो गया बच्चों बी सी बिलोंग्स टू आर। बट अब क्या होता है बच्चों ए सी की वैल्यू आनी चाहिए बराबर ना, ए सी। अब बच्चों ए सी को देखते हैं, ए सी का स्क्वायर, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 16 और सी की स्क्वायर, सी का कितना 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो रहा है 4। तो बच्चों ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे, तो बच्चों ये क्या है, ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे बच्चों, क्या हो रहा है ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे, मतलब ए सी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए सी क्या कर रहा है नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी बच्चों, देखो ये तीनों कंडीशन कैसी नहीं, इक्वल आनी चाहिए थी ना, बराबर फॉलो कर, मतलब उसको फुलफिल करनी चाहिए थी। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो कर रहा था, यहाँ पे तो 16 16 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ 4 4, पर यहाँ पे क्या फुलफिल नहीं कर रहा था, स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए मेरे को सेट ये दे रखा है 1 2 3 4, और बी सेट ये दे रखा है, और ये मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्या बोल रहा है, क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है, रिलेशन है कि नहीं है ये चेक करते हैं हम। अब फिर बोल रहा है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या बोल रहा है, ये जो रिलेशन बनेगा, क्या कोई ये ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन भी होगा, तो चेक करते हैं, जस्टिफाई और बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वाले का एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो बच्चों इन्हें क्या होना है, तो हमारे अगर सेट लिखा जाए तो ये क्या आया बच्चों, ए और बी, इसमें 1 2 3 4 1 5 9 11 15 16। तो 1 ने 5 के साथ इमेज बनाई, 2 ने 9 के साथ इमेज बनाई, 3 ने 1 के साथ इमेज बनाई, 4 ने 5 के साथ इमेज बनाई। तो सेट ए का सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं सेट बी के साथ, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ इमेज बना रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला, ये कंडीशन होती है ना हमारी रिलेशन की। तो देखो इसकी कोई भी सारे एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं बी एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये क्या बच्चों हमारा एक रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है। अब बच्चों अब ये बता रहा रिलेशन ये फंक्शन है कि नहीं है। अब सेकंड क्या है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देखो बच्चों 1 5 के साथ बना रहा है इमेज। ठीक है, चल चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सेम कंडीशन है इसमें, देखो 1 2 3 4 1 5 9 11 15 और 16। देखो 1 ने किसके साथ बनाई, 5 के साथ बनाई, और 2 ने किसके साथ बनाई, 9 के साथ बनाई, 3 ने किसके साथ बनाई, 1 के साथ बनाई, 4 ने किसके साथ बनाई, 5 के साथ बनाई, 4 ने किसके साथ बनाई, 5 के साथ बनाई। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो 2 क्या, देखो 2 बच्चों 2 11 के साथ भी इमेज है उसकी। देखो बच्चों 2 की इसमें 11 के साथ भी इमेज है, सॉरी देखो, और 4 की 5 के साथ, 2 की 11 के साथ। तो बच्चों कंडीशन क्या आ गई, 2 क्या दे रहा है इमेज, एक 5 के साथ दे रहा है और एक 11 के साथ दे रहा है। तो हम क्या, डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, इन अ सेट ए एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। तो हर एक सेट के ए एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पे 2 की क्या है, 2 इमेज होगी, 5 और 11। क्या होगी, 5 और 11। तो 2 हैव 5 and 11, 2 have 2 image in set B. So this is not a function. तो बच्चों इसमें से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, प्यारा क्वेश्चन था और हमने इजीली कर दिया। तो अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिर देन गो फॉर द फर्दर प्रोसीड फॉर द लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, ये रिलेशन क्यों है,
क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे और लिख देते हैं हम, चलो यहाँ पे क्या लिख दें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ a image in set B, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की हरे हैज़ अ इमेज इन अ सेट बी, सारे एलिमेंट ए की क्या है बी में इमेज है। इसमें से क्या है, एक ये रिलेशन था और ये इसमें से फंक्शन है, इसकी 2 इमेज है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई, ये मेरे को एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा बच्चों, इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो बच्चों सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या दे रखा बच्चों, देखो कंडीशन क्या दे रखी है, एफ इज अ सबसेट जेड क्रॉस जेड, और वैल्यू क्या दे रखी मेरे को, ए सॉरी क्या, ओ शिट, ठीक है। अब फंक्शन क्या बचा हमारा, फंक्शन क्या है जेड टू जेड। अब ठीक है चेक करना मेरे, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। चेक करना मेरा फंक्शन जेड से जेड तक ये मेरा फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन को चेक करते हैं। अगर बच्चों ए की वैल्यू क्या मानी मैंने 1, और अब बी की वैल्यू बच्चों क्या मानी मैंने 8, ए की वैल्यू क्या मानी बच्चों 1 और बी की वैल्यू क्या मानी मैंने 8 मानी, ठीक है बच्चों। इसमें पुट करूंगा मैं तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरा 8,9। ये बच्चों 8,9 कैसे आ गया, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू है ना, ये क्या ए बी 1 × 8, 1 + 8, तो बच्चों क्या आ गया मेरा 8, तो बच्चों क्या आ गया 8,9। ये केस हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है बच्चों। बहुत सारे केस हो सकते हैं बच्चों, क्या हो सकता है, बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और सेकंड क्या कर दिया मैंने बच्चों, केस सेकंड बोलूँ अगर मैं, बहुत सारे केस ले सकते हैं। अगर मैंने ए की वैल्यू बच्चों क्या ले ली 2 और बी के बच्चों वैल्यू क्या ले ली 4, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, तो इसमें रखूँगा तो बच्चों क्या आएगा 2,4 और 2 + 4, तो बच्चों क्या आ गया 8 और 6। तो बच्चों देखो 8 से मेरे पास क्या आया बच्चों, एक तो 9 आ गया और क्या आ गया 6 आ गया। तो बच्चों ये तो कोई फंक्शन की कंडीशन होती है ना। फंक्शन क्या होती है बच्चों, सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा 8 क्या दे रहा है, 8 2 एलिमेंट दे रहा है। सर मैंने आपको 2 केस लेके बनाया, लेट माना ये 2 केस, बहुत सारे केस हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे केस हो सकते हैं। मैंने आपको ये केस लिया, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है बच्चों, फंक्शन ही हो, क्योंकि ए मतलब सेट ए हैज़ अ 2 इमेज इन सेट बी, सो दिस इज नॉट अ, सो तो बच्चों इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। ये केस बता देना, क्योंकि 8 की क्या है 2 इमेज है, लिख सकते हैं हम बिकॉज 8 हैज़ अ 2 इमेज इन सेट बी 9 and 6, 9 6, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर
एंड दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना? अगर बच्चों किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से रिपीट करा दूंगा। वैसे मेरा अपना ज़्यादातर मेरा अच्छे से बहुत अच्छे से रिपीट कराया विद कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि मैं बिना कॉन्सेप्ट के मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज फॉर द मिसलेनियस। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है? लेट सेट ए हमको ये दे रखा है, फंक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों देखो, ए से एन तक, एफ एन हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ निकालनी। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके मेरे को हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अगर बच्चों देखो ये क्या, एन की वैल्यू अगर मैं 9 पुट करूँगा तो इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? अगर 9 का मैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर करूँ तो बच्चों कितना होगा? 3। तो बच्चों हाईएस्ट वैल्यू किसमें? 3, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब बच्चों क्या रखना है मेरा? n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब 10 के मैं फैक्टर करूँगा तो 2, 5, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा प्राइम फैक्टर का कितना बच्चों? 5 है। तो F10 की वैल्यू बच्चों, F3 वैल्यू, F9 की वैल्यू, F10 की वैल्यू बच्चों कितनी आई? 5। अब बच्चों n इज इक्वल टू कितना रखना है मेरे को? 11। बच्चों 11 तो प्राइम नंबर ही है, तो इसका कितना आएगा बच्चों? 11 ही आएगा। बच्चों अब n इज इक्वल टू क्या रखा मैंने? 12। बच्चों 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो बच्चों कितने होंगे? 2, 6, 3। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या बच्चों? 3 है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या? 3 है। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस 3। ठीक है बच्चों, तो और लास्ट वैल्यू क्या बच्चों हमारी? F13, n इक्वल टू 13, F13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, देन नंबर इज 13। तो बच्चों हमारे रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी बच्चों? वैल्यूज क्या आएगी हमारी? रेंज क्या है बच्चों हमारी? 3,9, 5,10। अच्छा रेंज क्या आएगी हमारी? ये आएगी ना, लाइए देखते हैं। 3, 5, 11 और 30। 3, 5, 11 और 30। ठीक है बच्चों, दिस इज अवर रेंज 3, 5, 11 और 30। ठीक है, तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हमारी जो रेंज क्या है बच्चों, जो हम वैल्यू पुट करेंगे, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो रेंज होती है। तो हमारी रेंज कितनी आ गई बच्चों? 3, 5, 11 और 13। किस फंक्शन की? फंक्शन एफ से ए तक की रेंज क्या हमारी? 3, 5, 11, 13। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली बच्चों। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी। और बच्चों अपना रिलेशन एंड फंक्शन ना काफ़ी डिटेल में पढ़ा, एक एक कंसेप्ट पढ़ा हमने ना, ग्राफिकली रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डू इट क्लियरली ना। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक अच्छे से हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो बच्चों हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे A to Z। मैं आपको पूरा 11th का सिलेबस कराऊंगा, फिर 12th का कराऊंगा कंप्लीटली। उसके बाद से हम IIT JEE वगैरह का बैचेस स्टार्ट करेंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे इसमें ठीक है, तो बच्चों आप जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच बच्चों।